लोग इसमें शामिल हो जाते हैं इन क्राइम्स में। कुछ पुराने प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनमें हो सकता है थोड़े पेशेंस हो, मगर जो नए लोग होते हैं घबराहट ज़्यादा होती है, तो उसको बाय हुक और बाय क्रुक आपसे चीज़ें लेके जानी है। ठीक है। तो अगर वो जल्दी मतलब वो चाहेगा चाहे मार भी दे तो वो ले जाएगा। हाँ। तो उसमें उस वक्त आपको थोड़ा हौसला करके वो जो चीज़ मांग रहा है आप दे दें, जाहिर बात है, क्योंकि आप गन के सामने तो मतलब नहीं लड़ सकते ना। हाँ, उससे आप झगड़ा नहीं कर सकते। मोस्टली डेथ इस वजह से होती है कि आपने अगर पकड़ लिया, कुछ कर लिया या चिल्ला दिया अचानक, या बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कहा जी ये तो जाली थी, तो उन्होंने कहा जाली थी चलो मार दो, इसी तरह मार दो, या आपके पास कुछ पैसे नहीं है। देखें आप उस वक्त थोड़ा हौसले से काम लें। घबराहट तो होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खामोश रहे, कुछ नेचुरली डर है, खौफ है, और वो गन आपके सर पे रखी है या आपके बच्चे के सर पे रखी है या आपकी बीवी के या भाई के सर पे रखी है, नेचुरली वो बड़ा हॉरेबल एक लम्हा होता है आपकी ज़िंदगी में कि जो कभी आप भूल नहीं सकते। जी हाँ। तो आप थोड़ा कामली एक्ट करें, वो जो मांग रहे हैं चीज़ आपकी वो दे दें नेचुरली, और ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो लेके चले जाएं, खामोश रहें, बात कम करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बातों से भी ऐसा होता है कि वो रिएक्ट करते हैं बहुत हार्श। अच्छा। और वो उस पर मार देते हैं या कुछ कर देते हैं, क्योंकि वो जहनी तौर पर उस वक्त बहुत ही टेंस होते हैं, उनको ले जानी है चीज़ किसी भी, वो डर रहे होते हैं कोई देख ना रहे, कोई ऐसे। मगर आजकल तो ये इतने बहादुरी से ये क्राइम हो रहे हैं कि दुनिया देख रही है, चलती गाड़ी से, बसों में, वैगन्स में लूट रहे हैं लोगों को। ये नेचुरली माशरे की इस वक्त ये अक्कासी कर रहे हैं इस चीज़ का कि आपकी इकनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब है ना। एक तरह से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इकनॉमिक आपकी अच्छी होगी तो ये क्राइम अच्छे हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे ये क्राइम। अगर आपकी इकनॉमिक ख़राब होगी तो अब आपको रोज़गार कम मिल रहे होंगे या आपके माशरे के अंदर से गुर्बत का रेट बढ़ रहा होगा, तो नेचुरली कुछ लोग वो जो है ना फिर वो ये राहें अपना लेते हैं। अब जैसे सियासी पार्टियों में अब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी और इधर भी आया कि जी हर जगह मिलिटेंट विंग्स हैं या कुछ ऐसे हैं, तो वो बात चीज़ें अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। देखें सियासी पार्टियों में अगर कोई है भी या नहीं भी है, ये उनका अपना ज़ाती आउटलुक है, मगर होता यह है कि जहाँ मिलिटेंसी होती है, चाहे वो सियासी पार्टी को या वैसे भी हो, गन जब किसी के हाथ में आ जाती है तो आप उसके साथ साथ तो नहीं लगे रहते, वो बाज़ दफ़ा अनकंट्रोल्ड हो जाती है चीज़ें, जो आपको पता नहीं होता कि वो जो जराइम कर रहे होते हैं वो उन पार्टियों को भी नहीं पता होता। हाँ। कि हमारे कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। वो होता ये है कि वो अपने तौर पे पार्टी का नाम यूज़ कर लेते हैं या उसका बिला वजह के आपको बताते हैं कि हम उसके साथ हमारा ताल्लुक है, तो आम आदमी को तो पता नहीं होता। आम आदमी वो लुट जाता है उस चक्कर के अंदर, और वो बिला वजह पार्टी भी बदनाम होती है। तो मतलब ये इस किस्म के केसेस बहुत सारे होते हैं। और बाद लोग ऐसे होते हैं कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि वो किसी भी पार्टी से अपने आप को जोड़ लेते हैं, हालांकि उसका ताल्लुक ही नहीं होता। और वो कहते हैं जी हमारा फला पार्टी से ताल्लुक है। बाद में अगर वो पकड़े जाते हैं पता लगता है जी कोई भी ओन नहीं कर रहा उसको। हाँ। सब डिसओन कर रहे हैं कि ये हमारे से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। बाद जो होते हैं क्रिमिनल्स होते हैं कि जिनकी हिस्ट्री होती है, पूरी हिस्ट्री शीट होती है, पुलिस के पास रिकॉर्ड है कि भाई इनका काम ही यही है। हाँ। तो उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता, ना उनका कोई दीन ईमान है, उनको पैसे दे आप काम करा लें, और बालों में गुजारा इसी पर हो रहा होता। मगर ये जराइम तो है लोग। अब इसमें होता क्या है, वही होगा कि वो पकड़े जाएंगे, इस्तेखासा सही नहीं बनेगा, मतलब जो मुकदमा है वो मजबूत नहीं होगा, गवाही प्रॉपर नहीं होगी, वो कोर्ट से छूट के आ जाएंगे। मतलब वो कत्ल करे ना करे वो एक अलग बात है, कत्ल अगर कर भी देता है तो होता यह है कि गवाही रह जाती है फिर। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा कि तुम सच्ची गवाही देने के लिए पीछे मत हटो, इसमें चाहे तुम्हारे अपने जाती लोगों का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। अच्छा। या तुम्हारा नुकसान क्यों ना हो रहा हो, सच्ची गवाही जरूर दो। हाँ। अगर गवाही सच्ची होगी और गवाही सही होगी, गवाही हम शहादत देंगे और इसमें डरेंगे नहीं, तभी आप मुजरिमों को सजाएं दिलवा सकेंगे। और अगर आप शहादत नहीं देंगे और प्रॉपरली आप कोर्ट जाएंगे नहीं, मतलब अपने डर के मारे घर में बैठे रहेंगे, तो नेचुरली फिर इसी तरह से लोग छूटते रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग डर जाते हैं। भाई हालात तो अपनी जगह पर हैं। हाँ। अगर एक तरफ हम ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम ये कहते हैं जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं होगी, हमें मौत सिर्फ अल्लाह ताला ने देनी है, किसी और ने नहीं देनी। हाँ। मगर हम फिर डरते भी बहुत हैं। बिल्कुल हमारे। अच्छा, मैं हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं ये चाहूंगी कि बस हम ट्रैफिक लॉज को हम फॉलो कर लें, उसके ऊपर जी उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये मेरी एक और चीज़ की जो रोड क्रॉस जो करते हैं लोग, उनके क्या एक्चुअली हमारे यहाँ ये है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग इतनी बनी हुई नहीं है रोड पर, मगर रोड क्रॉस करते हुए आपको देखना ये है कि दोनों तरफ की ट्रैफिक देखे। कराची में ये है कि वन वे में भी लोग इधर से आ रहे होते हैं। मेरी लोगों से गुजारिश ये है कि आप दोनों साइड पे देखें। हाँ। क्योंकि यहाँ वन वे को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते बाज़ दफ़ा लोग, ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल वाले हजरात, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि भाई
आप ये देखें कानून भी कोई चीज़ है। सही है। तो इस तरह आप अगर खुद कानून फॉलो करेंगे, पहले तो ये आप जल्दी सिगरेट ना फेंके गाड़ी, आज हम ये डिसाइड कर लेंगे हम आज से जल्दी सिगरेट गाड़ी से नहीं फेंकेंगे, कचरा गाड़ी से नहीं फेंकेंगे, और अपनी गाड़ी अगर धुआं दे रही है और उसमें कोई मेंटेनेंस का काम है तो वो हम करा लेंगे फौरन से पेशतर। ये 3 चीजें आप कर लें, आहिस्ता आहिस्ता फिर और चीजें आप करते चले जाएंगे और सिग्नल पे रुक जाएं प्लीज, दूसरे को रास्ता दें। जिंदगी में आप ये देख लें कि आप जल्दी में जाएंगे तो आप खुद भी फंस जाएंगे, दूसरे ही फंस जाएंगे। और वो लोग भी जरा देख के रोड क्रॉस करेंगे, अगर गाड़ी आ रही है तो ये मत समझ के रोड क्रॉस कर जाएंगे, नहीं हम तो 1 मिनट में रोड क्रॉस गाड़ी का ब्रेक फेल हो सकता है, वो मशीन है, किसी वक्त भी खराब हो सकती है। हाँ, तो थोड़ा सा देखें जिस वक्त सिग्नल रुक रहा है, जब सिग्नल पे गाड़ियां खड़ी हैं तो आप रोड क्रॉस करें, अदरवाइज प्लीज हमें भी कुछ ना कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए। थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त बस ये घोल के पी ले तो इंशाल्लाह काम आएगी। थैंक यू सो मच रोशन साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें हुई। अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आप लोग को यकीनन कोई भी उनसे सवाल करना है, कोई बात करनी है, लेकिन आज जो मैं उनसे बात करूंगी, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बेड वेटिंग। ये बड़ी गंदी हैबिट होती है बच्चों के अंदर, इसके ऊपर बात करनी है, कहीं जाएगा नहीं। देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा जनाब, आज हमारे साथ हमेशा की तरह जुम्मे वाले दिन होते हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। और आज जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ जो बच्चे रात में बेड जो गीले कर देते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है ये। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? खूबसूरत टॉपिक है ये आपका। खूबसूरत, ये तो उस टाइम पे तो बड़ा ही बदसूरत टॉपिक बात लग रही होती है ये कि क्या करें रात के 3 बजे 4 बजे। नॉर्मली ऐसा हो जाता है, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। होता है। तो क्यों होती है डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम? देखिए, इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम टोटली ये नहीं कह सकते कि ये बीमारी है, ठीक है। इसमें नफ्सियाती मसले यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होते हैं। बाद बच्चे, जी हाँ, बाद बच्चे जो शुरू से कुछ ज़िद्दी होते हैं वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन केसेस के अंदर, और कुछ बच्चे जो है कुछ बीमारियों की वजह से भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। जी हाँ, बच्चों की अगर हम बीमारियों के हवाले से अगर हम देखते हैं तो यकीनी तौर पे जो मसाने की बीमारियां हैं, हम ये कहते हैं कि जिसमें सिस्टाइटिस है, यूरिथ्राइटिस है और किडनी इन्वॉल्वमेंट है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस आ जाते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इन्फेक्शंस होते हैं। अच्छा। इसकी बड़ी वजह है, इसकी बड़ी वजह ये है कि आप ये देखें कि बच्चों में हमने ये देखा है कि चूंकि ये बच्चे लावालिपन का शिकार होते हैं, जी हाँ। आए बैठे उठे, जब तक कि पेरेंट खुसूसी उन पर नज़र ना रखें तो ये बच्चे यूरिन पास करने में देर करते हैं। सही। यानी प्रॉपरली जिस तरीके से आप ये देखें कि वो रोटी खा रहे हैं या कुछ खाने के मुतालिक हम तवज्जो दिलाते हैं, लेकिन उनको हम यूरिन का या टुलका पे ख्याल नहीं रखते हम। सही। ये बच्चे यूरिन होल्ड करते हैं। अच्छा। जब ये सो जाते हैं हाँ, तो वो उसको रिलीज करते हैं। सही। समझे ना, उनको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कौन उठेगा और कौन बाथरूम जाएगा, और चूंकि जिद का फैक्टर उनके अंदर इन्वॉल्व होता है तो वो रिलीज कर देते हैं। और ये किस एज से डेवलप होता है? ये लाइक जब से हम पैम्पर रिमूव करते हैं बच्चों का, उस एज से लेके, मैंने कल में पढ़ रही थी 15 साल तक बच्चों के अंदर, 11-12 साल तक के बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल, बल्कि बाज़ औक़ात मेरे पास ऐसे केस भी हैं जो बाकायदा जवान हो गए, यंग हो गए, एडोलेसेंस पीरियड होता है, 18-19 साल के भी हो गए, उनको भी ये पाई जाती है। अच्छा। ये देखिए, पहले शुरू में तो हल्की सी समझ की बीमारी की शक्ल हुई कि उसने यूरिन होल्ड करना शुरू किया तो वो उसको जो है यूरिन प्रॉब्लम आने, बाप ने उनको जो कंसिडर नहीं किया, उनको डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। जब उसने बस्तर गीला किया, बेड किया, तो आप डॉक्टर के पास आते हैं। इनके पास फिर वो इनके टेस्ट भी कराए जाते हैं। अच्छा। हम इनको एक्सरे भी करते हैं कि कहीं छोटे बच्चे हैं तो उनमें स्टोन ना हो, कोई और स्टोन की भी एक बड़ी अहम बीमारी है बच्चों में पाई जाती है, जो अमूमन ओवरलुक हो जाती है, नहीं देख पाते, तवज्जो नहीं दे पाते। लेकिन मैंने देखा है कि हम जब इनको एक्सरे वगैरह कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो मसाने में स्टोन निकलता है इनके, तो वो यूरिन को इरिटेशन, यूरिनरी इरिटेशन का सबब बनता है। तो वो ये बच्चे जो यूरिन को जो बार बार करने के होते हैं तो रात में वो बार बार नहीं करते, वो बेड पे कर देते हैं। हाँ। और थोड़ा सा मैंने बताया कि वही अंसर, जिद का अंसर ज़रूर होता है। वो बच्चे जो बिल्कुल पंक्चुअल हैं, आप उनको जो है काउंसलिंग करें कि नहीं बेटा आपने ये काम नहीं करना, आप उठाएंगे हमें,
हाँ। आप बाथरूम जाएंगे, हम आपको बैठे ना पिछली बैठे में, तो वो बच्चे फिर इसका कंट्रोल हो जाता है ना। तो हमें ये चाहिए कि हम दोनों तरह उनकी काउंसलिंग करें, बीमारी पे भी तवज्जो दें उनकी, और उनकी जिद की जो प्रॉब्लम है उनको भी पूरा करें। अच्छा, आई मीन इसको सीरियसली लेना चाहिए इस बिल्कुल इशू को, seriously लेना चाहिए। होता है नॉर्मली कि अच्छा बच्चे तो अमूमन कर देते हैं, बच्चे तो अमूमन कर देते हैं, यही बात हम सुन रहे होते हैं, लेकिन क्या ये एक सीरियस इशू है? बिल्कुल एक सीरियस इशू है ये, इसलिए कि देखिए अगर ये एक बच्चा जो अगर बीमारियां उसमें नहीं है, नफसियाती पहलू है, तो यही नहीं करता वो कि सिर्फ यूरिन जो है बेड पे कर रहा है, बल्कि और बहुत सी बातों में भी वो बच्चा एजिटेटेड का शिकार होता है, एजिटेशन होती है उसको, मिजाज उसका बच्चे का तेज होगा, बच्चों बाहर वो महसूस करेंगे, बाहर लड़के जल्दी आ जाता है, जब टीचर उसको पढ़ाने के लिए कह रहे हैं तो वो सही तरह याद नहीं करता, यानी वो फैक्टर इन्वॉल्व है। अच्छा, जी हाँ, उसमें ये फैक्टर प्लस हुआ क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा हुई कि भाई वो बेड गीला हुआ है और बच्चे ने यूरिन किया, तो आप इसमें आए ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से, जबकि आप बच्चे का थॉरो एग्जामिनेशन कराएं, और थॉरो एग्जामिनेशन में जहाँ इनकी इन्वेस्टिगेशन है वहाँ इनका नफसियाती तौर पे भी उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और बच्चों को एक अच्छी तरीके से डील करना। बिल्कुल है। मैं ऐसे बच्चों को बड़ी खूबसूरत से एक बात करता हूँ मैं, कि जब बच्चे आते हैं, ऐसे कि स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं मेरा, तो मैं इनसे ये कहता हूँ उनके पेरेंट्स से कि आप ये बच्चा जब सोता है तो आप इसका जो बेड है बाथरूम में लगा दें, बाथरूम में लगा दें। अच्छा। तो हम वो हंसते हैं तो बच्चा समझ जाता है, तो बच्चा भी हंसता है। तो बच्चे से हम कहते हैं कि देखो बेटा, सबसे अच्छा बेड तुम्हारे लिए बाथरूम है। अब तुम्हारा बेड जो है बाथरूम में लगेगा, जहां जब दिल चाहे तुम यूरिन करो, जब दिल चाहे सोते रहो। सही। तो ये बच्चे 50% सच समझते हैं, और ये इससे जो है इनकी जो प्रॉब्लम होती है ये काफ़ी हद तक सॉल्व होती है। दूसरी तरफ हम इनकी साइकोलॉजी को भी देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनको सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा अभी तक अनट्रीटेड हुआ हो या सेटल ना हुआ हो, तकरीबन सारे ही बच्चे इसमें सेटल हो जाते हैं। एक और बात कि किस लेवल तक ये प्रॉब्लम जाती है और किस एज से, जो मैंने आपसे बोला कि स्टार्ट जब हम पैम्पर रिमूव करते हैं बच्चों का, जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कितनी टाइम बच्चे रात में यूरिन पास कर सकते हैं बेड के ऊपर जो है ना, ताकि हमें पता हो कि अच्छा अब एक दफ़ा कर लिया, दूसरी दफ़ा कर लिया, या ये सिर्फ बाज़ वक्त बच्चे सिर्फ रात में नहीं दोपहर में भी अगर सो रहे हैं तो वो उस वक्त भी करते हैं, तो उस वक्त क्या ये वो भूले से करते हैं या ये भी इसी बीमारी? मैंने कहा ना कि एक हैबिट हो रही है। बीमारी का तो मकसद ये है कि हर वक्त हो, ठीक है ना, लेकिन गुर्दे की यानी किडनी की कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो बच्चे सोते में जैसे होते हैं तो वो किडनी बीमारी का शिकार होते हैं। उसमें किडनी में जो है सूजन आ जाती है, हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, उसके अंदर वाटर रिटेंशन भी होता है किडनी के अंदर, मसाने का भी सिस्टाइटिस होता है, तो उनको डिटेक्ट करके उनको ट्रीट करते हैं तो ये बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये बच्चे जो एज वाइज अगर हम इनको देखें तो देखिए, छोटे बच्चे जो तकरीबन 2 से 3 साल तक हैं वो अनडिटेक्टेबल होते हैं, वो पैम्पर पहने हुए हैं, उनका यूरिन का कोई स्टाइल नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल में दाखिल हो जाते हैं 2.5 साल की उम्र में, 3 साल में उम्र में, तो फिर ये इनकी तमाम बातें जितनी भी होती हैं वो रिकॉग्नाइज होने लग जाती हैं। तो अब वो मार्क आउट होती हैं, उनकी टीचर्स हैं, उनकी जो पेरेंट्स हैं वो मार्क करते हैं उसको। तो इसको हम 3 साल से लेते हैं और 3 to 15 ईयर्स तक लेते हैं। अच्छा। 3 साल से लेके 15 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। ज़्यादातर बीमारियां 3 साल से 15 साल तक, ये इसमें किस फैक्टर है, इसके अंदर 4 साल 5 साल और 6 और 7 साल की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इनका। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा कॉन्शियस लेवल बेहतर होता जाता है तो बच्चा कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे जिनको मैंने कहा कि जो बिल्कुल जो है वो अनट्रीटेड हों और माँ पेरेंट ने भी उनकी तवज्जो नहीं दी है, फिर उनकी उम्र बढ़ जाती है या वो बता नहीं पाते सही तरह, तो वो उनकी उम्र 15-16 साल भी होती है। और मेरे पास 18-19 साल के भी लोग आए, यानी यंग लोग भी आए जो बिल्कुल यूँ सर के बैठे हुए होते हैं, भाई क्या हुआ, कहने के सर ये करते हैं तो वो कहते हैं, पूछते हैं भाई ये क्यों कर दोगे सर, पता नहीं, पता नहीं होता। तो वो उनकी जो एक रेजिस्टेंट पावर होती है, होल्डिंग पावर होती है, वो इतनी कम हो जाती है तो उसको वो डिटेक्ट नहीं करता है कि मुझे कब होल्ड करना है और कब नहीं करना। हाँ, तो हम कहते हैं कि मसाने की कमज़ोरी होगी, तो असल में कमज़ोरी कुछ नहीं है, वो असल में एक वीकनेस है हाँ, तो उसकी वीकनेस को हाँ तो वो तरह से डील किया जाता है। अच्छा, आपने कहा कि इससे और बीमारियां भी रिलेट करती हैं, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस वेटिंग वाले प्रॉब्लम से जो है वो रिलेट कर जाती हैं? इसमें देखिए हम क्लासीफाई कर देते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं जैसे 3 साल तक के जो 3 और 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनमें यूजुअली इन्फेक्शंस आते हैं। अच्छा। जी हाँ, और बाज़ औक़ात स्टोन होते हैं।
ठीक है। स्टोन की इन्फॉर्म। और ये बच्चे जो इनके ऐसे स्टोन होते हैं, ये ज़्यादातर जो है फैमिली बैकग्राउंड होता है अच्छा इनका। डॉक्टर साहब, स्टोन्स में तो फिर पेन होता है, तो वो तो एक अलार्म बज ही जाता है किडनी में कि जी स्टोन नहीं, ये एक अहम बात है, मैं ठीक है। बताऊं आपको कि बच्चों में जब स्टोन होता है तो यूजुअली पेन नहीं होता उनको, ठीक है। उनको यूरिन की प्रॉब्लम होती है, इससे पेशाब की परेशान होती है। वो आके पेरेंट ये कहते